मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर में आप सब का स्वागत करते हैं जो आज के इस वचन के मनन चिंतन के समय में हमारे साथ इस संगति में है। आइए हम इससे पूर्व वचन में जाएं, अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। प्रभु हमारे स्वामी, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके उस दया, उस अनुग्रह के लिए जिसमें होकर आपने हमारी हर प्रकार से अगुवाई की है। और अब तक प्रभु परमेश्वर इस संक्रमण के समय में, इस विचित्र परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। और प्रभु हमें विश्वास है कि आगे भी आप हमें सुरक्षित रखेंगे। प्रभु इस समय जब हम प्रभु परमेश्वर बंद दरवाज़ों के पीछे हैं और प्रभु परमेश्वर बहुत सारे धैर्य की बातें हमें सिखाई गई हैं, आज विशेष रूप से जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु होने पाए हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि विश्वास की दौड़ में धैर्य से इंतज़ार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, अगर हम किसी प्रकार से विश्वासी होकर इम्पेशेंट हो जाएं, प्रभु परमेश्वर धैर्य को खो दें, तो प्रभु हमारे विश्वास की सबसे बड़ी कमज़ोरी वो ठहर सकती है। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम इस बात पर ध्यान लगाते हुए आज के वचन को अब्राहम के जीवन से सीखने और समझने वाले हों। आपके पवित्र आत्मा के तेज को प्रभु हम चाहते हैं ताकि वही हमारा मार्गदर्शक हो, वही हमारे इस वचन को बोलने, सुनने और ग्रहण करने में मदद और सहायता करे। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आए हैं। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार अब्राम, जो एक विश्वास की छलांग को लगाने के लिए अपनी तैयारी को कर रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच रहा है, वो कई प्रकार से उसको डिमांड कर रहा था कि वो अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़े जो हारान में था, और अब वो परमेश्वर के साथ उसकी ओर चलने की कोशिश करे। और हमने देखा कि जो सेकंड पार्ट था, यानी वर्तमान, जो उसको चॉइसेस या उसको छुड़ौतियाँ करने के लिए कही गई थी, और जो फ्यूचर था, जो ब्लेसिंग पार्ट था, आशीष का पोर्शन था, उसको हमने कल देखा था कि उसके मायने किस प्रकार के थे। आज हम अब्राहम के जीवन से एक और स्वभाव को देखेंगे, या एक और खूबी को देखेंगे जो एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, जो है पेशेंटली वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। धैर्य से परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता में इंतजार रखना। हम वचन को देखते हैं जहां 4 आयत बताती है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। अब तक बातचीत हो रही थी। अब तक हम देखें तो परमेश्वर, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखें तो कहीं पर भी ऐसा विवरण नहीं दिया गया है कि परमेश्वर आ प्रकट हुआ। परमेश्वर की आवाज़ मनुष्य तक पहुंचती थी और मनुष्य उस आवाज़ को सुनकर उससे बातचीत किया करता था। नूह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। पर कभी भी एक प्रकार से कहें तो परमेश्वर ने अपने दर्शन को लोगों को नहीं दिया था। यहाँ परमेश्वर की आवाज़ 12वें अध्याय की 1 आयत बताती है कि यहोवा ने अब्राम से कहा, एक आवाज़ आ रही है। पर 7वीं आयत को अगर आप देखें तो परमेश्वर यहोवा अब्राहम को दर्शन दे रहा है, जो हमारे आज के इस पोर्शन में आ रहा है। तो एक प्रकार से हम देख लें तो यहोवा के लिए अब अब्राहम से जो रिश्ता है वो एक प्रकार से पर्सनल हो रहा है। विशेष रूप से इस कारण से कि 4 आयत में
यहोवा के उस वचन के अनुसार, अब तक यहोवा आवाज लगा रहा था, यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राहम चल देता है। अब्राहम अपने कार्यों को कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। और वचन में उस पोर्शन में एक और व्यक्ति का नाम हमको देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति का नाम है लूत, जिसके विषय में हम आगे और भी बहुत सारी बातों को देखेंगे। ये इस व्यक्ति का भतीजा है, अब्राहम का भतीजा है। अब अब्राहम से परमेश्वर अपनी वाचा को बांध रहा था, अब्राहम से परमेश्वर अपनी आवाज़ को लगाकर और उसको बुला रहा था। पर लूत क्यों अब्राहम के संग हो लेता है, इसके लिए एक कारण है। पहला एक कारण प्रेफरेंस भी हो सकता है, जहां लूत ने ये प्रेफर करा हो कि वो अब्राहम के साथ रहे। पर एक विशेष कारण हमको 11वें अध्याय की 27वीं आयत में मिलता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें मिलेगा कि 13 की वंशावली, वचन कहता है कि 13 की वंशावली ये है, 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। यानी अब्राहम का जो भाई है उसका बेटा ये व्यक्ति लूत है। अब अब्राहम, नाहोर और हारान जो 13 से जन्मे हैं, और हारान का से जन्मा हुआ ये व्यक्ति है लूत। हारान 28वीं आयत कहती है अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। यानी ये व्यक्ति एक प्रकार से कह लें तो फादरलेस है लूत, और इसीलिए सबसे बड़ा भाई होने के नाते ये अब्राहम के पास चला जाता है, जो एक प्रकार से कह लें तो इसका ताऊ था, सबसे बड़ा भाई था अपने भाइयों में। और इसमें इसके भाई के जो बच्चे थे, या एक प्रकार से कह लें जो इसका घराना था, वो इसके संग हो लेता है। तो एक प्रकार से ये एक प्रेफरेंस भी है लूत की, और एक प्रकार से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार ये उन नियमों का पालन करते हुए भी ये व्यक्ति इस अपने ताऊ के साथ इस आवाज़ के तहत परमेश्वर की ओर चल देता है। अब यहाँ वचन बताता है कि जब यहोवा इस व्यक्ति के साथ, अब्राहम के साथ वाचा बांधता है और ये चलना शुरू करता है, तो ये व्यक्ति 75 वर्ष का था, ऑलरेडी 75 ईयर्स ऑफ एज। और आज के समय में अगर मैं और आप देखें तो 75 साल की उम्र एक बहुत भारी और बड़ी उम्र होती है। और उस उम्र में कई मायने में हम देखते हैं कि व्यक्ति या तो रिटायर्ड स्थिति में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, या अगर हम और आप देखें तो वो किसी भी प्रकार से अगर एक्टिव भी है तो हम और आप उसको कोई भी कार्य या जिम्मेदारी देने की कोशिश नहीं करते। पर ऐसी उम्र में परमेश्वर इस व्यक्ति को आवाज़ लगाता है और ये व्यक्ति चल भी देता है, और परमेश्वर उसके उस बात को लेकर उससे अपनी विश्वास योग्यता और अपनी वाचा बांधता है। अब यहाँ वचन बताता है कि जब ये वहाँ से चलते हैं तो 6वीं आयत में ये उस देश में पहुँच जाने लगते हैं। आप देखिए, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष था, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। परमेश्वर एक देश इसको देने के लिए लेकर आया है, और जिस देश को देना चाहता है परमेश्वर, वो खाली नहीं है, वेकेंट नहीं है, एक प्रकार से ऑक्युपाइड है। बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यक्ति जब अपने उस प्रॉमिस को देखता है, या एक प्रकार से परमेश्वर जब इसको उस देश में से निकाल रहा है, उसमें से वो जा रहा है, तो कई मायनों में इसके हृदय में बहुत सारे सवाल होंगे। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार एक ऐसा समय आता हो जहां अगर परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और वो कहता है कि मैं तुझे ये देने वाला हूँ, मैं तुझे वो देने वाला हूँ, और हम अपनी आंखों को उठाकर देखें तो वहाँ पर कोई पहले से ही ऑक्युपाइड उन चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है, तो मेरे और आपके जीवन में और जहन में बहुत सारी बातें आएंगी। इसी प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में भी, जहन में भी बहुत सारी बातें थीं, जहाँ ये व्यक्ति उस वाचा को, जो वाचा इस व्यक्ति से बांधी गई थी, उस वाचा को अपने सामने देख रहा था, और उस वाचा में वो दूसरे को प्रॉफिटेबल देख रहा था, या किसी दूसरे व्यक्ति को उसको ऑक्युपाइड देख रहा था। और कई मायनों में यहां ये व्यक्ति इम्पेशेंट हो सकता था।
अगर मैं और आप इस व्यक्ति की जगह पे होते तो शायद इससे बहुत पहले ही इम्पेशेंट हो जाते, क्योंकि ये एक बहुत ही रिगरस जर्नी रही होगी जहाँ ये हारान से अब यहाँ कनान तक पहुँचा है। और उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद जब ये उस डेस्टिनेशन को ऑक्युपाइड देखे तो कितनी निराशा की बात इस व्यक्ति के लिए रही होगी। मैं और आप एक्साइटमेंट से कभी किसी जगह पर जाएं और उस जगह को पहले से ही ऑक्युपाइड देखें तो कितनी मुश्किल बात होगी। फ़र्ज़ कर लीजिए हम कोई हिल स्टेशन जा रहे हों किसी गर्मी की छुट्टी में, वैसे इस बार शायद हम में से कोई भी नहीं जाएगा, पर अगर हम किसी हिल स्टेशन जा रहे हों, जो रिजॉर्ट जो होटल्स हमने बुक किए हों, हम वहाँ पहुँचे थके मांदे और हम वहाँ देखें कि पहले से ही वहाँ सारी चीज़ें ऑक्युपाइड हैं और कोई स्थान नहीं है, तो कितनी निराशा होगी। इसी प्रकार से या इससे कहीं अधिक निराशा इस व्यक्ति के जीवन में, इस व्यक्ति के जहन में आनी चाहिए थी, पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जब उस देश में पहुंचता है और कनानी लोगों को देखता है तब यहोवा अब्राहम को दर्शन देकर बातचीत करता है। अब तक आवाज आ रही थी यहोवा की, अब यहोवा दर्शन देकर उससे बातचीत कर रहा है, एक बार फिर से रीइंस्टेट कर रहा है और कह रहा है यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। वो कह रहा है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और जैसे ही ये व्यक्ति यहोवा की इस बात को सुनता है, यह धन्यवाद स्वरूप उसके लिए वेदी बनाता और बलिदानों को चढ़ाता है। पर अगर मैं और आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं और विशेष रूप से इस आयत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो वचन का ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस वचन के लिए बताता है कि कैनानाइट लोग जो थे वो बहुत ही तेज, शातिर और स्ट्रांग लोग थे। और अब्राहम जो सिर्फ एक क्लैन का हेड था, उसके लिए उनके सामने खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल था। और ये व्यक्ति उसी देश में से गुजर कर उसके सामने से होकर आ रहा है और यहोवा अब इससे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। सोचिए, पहला जब ये व्यक्ति आ रहा है ये देश उसको वेकेंट नहीं मिल रहा है। दूसरा, जब यहोवा उससे बातें कर रहा है तो उसके प्रीटेक्स्ट में उसने इस देश के विषय में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, इस देश के विषय में बहुत सारी बातों को देखा होगा। अब परमेश्वर यहोवा इससे ये कह रहा है कि मैं तेरे वंश को दूंगा। ये एक प्रकार से पूरा टोटल ब्लाइंड फोल्डेड फेथ ही है इस व्यक्ति का, और उस फेथ में इसका पेशेंस ही है जिसके तहत ये एकदम से जब उस बात को सुनता है तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्वरूप अपने बलिदानों को चढ़ाता है, एक विधि बनाता है और उस बलिदान को चढ़ाता है। वहाँ वचन बताता है और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्व की ओर आए हैं। वहां भी उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। बार बार ये व्यक्ति चिंता छोड़कर प्रार्थना में लगा हुआ है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो कई मायनों में हमें ढांढस मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि हमारी परिस्थितियां जब ग्रेविएट करती जाती हैं, एलिवेट करती जाती हैं, उनके डिफिकल्टीज बढ़ती चली जाती हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम चिंता ना करके परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवादियों को, परमेश्वर के प्रति अपने जिम्मेदारियों को, परमेश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाओं, निवेदनों को बढ़ाना शुरू कर दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं मेरे और आपके धैर्य को, जो मेरा और आपका विश्वास में धैर्य है, उसको बढ़ाएगी। बहुत विशेष बात है जब ये व्यक्ति उन बातों में घबरा नहीं रहा है, ये व्यक्ति उन बातों में परेशान नहीं हो रहा है जो एक इंसानी सोच विचार में इस व्यक्ति को परेशान कर सकती है, पर ये परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को और अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा रहा है। विशेष रूप से अगर आप हन्ना के जीवन को देखें तो वो भी एक ऐसी ही स्त्री थी जो हर वर्ष आया करती थी, प्रार्थनाएं किया करती थी, रो रो कर बिलक बिलक कर परमेश्वर के सम्मुख आया करती थी। और एक दिन ऐसा आता है जब एली की नज़र उस पर पड़ती है। पहले तो एली उसे मिसअंडरस्टैंड करता है, पर फिर
यहोवा की वाचा को उसके साथ बांधता है। अय्यूब के जीवन को देखें, कितना समय था जब वो बहुत दिनों तक बैठा रहा, विलाप करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा। उसके जीवन की समस्याएं ग्रीविएट करती जा रही थीं और डिफिकल्ट होती चली जा रही थीं, पर उसके बाद भी वो परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता जा रहा था। मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन की परिस्थिति में जो विश्वास योग्यता परमेश्वर ने मेरे साथ रखी है, उसमें परिस्थितियाँ कैसे मेरी उस विश्वास योग्यता के विपरीत हैं? क्या वो और ग्रीविएट होती जा रही हैं? क्या वो और डिफिकल्ट होती जा रही हैं? और उन स्थितियों में मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं उन स्थितियों में चिंतित होकर बैठ जा रहा हूँ, अपने विश्वास, अपने हियाब को छोड़ दे रहा हूँ, या मैं परमेश्वर के लिए वेदियाँ बना रहा हूँ, परमेश्वर के लिए प्रार्थनाओं को अर्पित कर रहा हूँ और विश्वास नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे साथ उस वाचा को कसकर बांधे हुआ है। अब्राहम के जीवन से बहुत कुछ है जो मेरे को और आपको सीखना है, विशेष रूप से उसका विश्वास जो सच में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी विश्वास था, जहां उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने उस विश्वास के लिए। पर उससे भी कहीं ज़्यादा इस बात को भी देखना आवश्यक है कि विश्वास सिर्फ एक समय में रखने वाली चीज़ नहीं है। विश्वास करना और विश्वास में बने रहना दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बात को मैं कलीसिया में हमेशा कहता हूँ कि विश्वास करना और विश्वास में बने रहना ये दो अलग अलग बातें हैं, और विश्वास में बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास तो मैं और आप करते हैं परमेश्वर पर कई मायनों में मेरा विश्वास बना नहीं रहता है, मेरा विश्वास हट जाता है, परिस्थितियों में कमज़ोर पड़ जाता है, परिस्थितियों का मोहताज हो जाता है। अब्राहम के जीवन से सीखें, परिस्थितियों का मोहताज नहीं होना है उस विश्वास को, बल्कि उस विश्वास में उसे विश्वस्त रहना है। हाँ, हम कल ज़रूर देखेंगे कि अब्राहम के जीवन से कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जहाँ वो अपने विश्वास से कुछ समय के लिए ज़रूर लड़खड़ाता है, जब अकाल पड़ता है और वो मिस्र में होता है। पर ये ज़रूर है, फिर कहूँगा कि अब तक कि उसके उस पेशेंट हियरिंग, लर्निंग और उस विश्वास योग्यता में मेरे को और आपको सीखने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, और परमेश्वर में अपने विश्वास को कायम रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके उस आशीष के लिए, उस वाचा के लिए जो आपने हमें से प्रत्येक के साथ बांधी है। प्रभु, वाचा जो आपने अपने लहू और अपने मांस के उस बलिदान के ज़रिए से हमारे साथ बांधी है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उस वाचा, उस विश्वास के तहत हम में से प्रत्येक आप में विश्वस्त बना रहे, सिर्फ विश्वास ही ना करे बल्कि विश्वस्त बना रहे, और प्रभु धैर्य के साथ, इंतज़ार के साथ उस विश्वास में विश्वस्त होते हुए हम सब अपने अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, इस आपदा के समय में आप हर एक के साथ हों, अपने हाथ को बढ़ाएं, और प्रभु हमारे इस नगर, हमारे इस प्रदेश, हमारे इस देश और पूरी दुनिया में से प्रभु परमेश्वर कोरोना वायरस की इस आपदा को प्रभु आप निकाल दें, बाहर कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि प्रभु परमेश्वर इंसान वापस से प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि का आनंद उठा सके। क्योंकि प्रभु इंसान ने अब बहुत कुछ इस समय में होकर सीख लिया है, और आवश्यक है प्रभु कि उस नई शिक्षा के तहत वो इस नई दुनिया में, इस नई दुनिया की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आज हम बख्श दे, जैसे हम स्वर्ग को माफ़ करते तो मैं कसूरों को माफ़ कर, मैं आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।